वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और हसन कौन हमें ज्वाइन करने लगे अभी? आज हमारे साथ मौजूद हैं एहसान जफर, जो कि एक जबरदस्त इन्होंने क्या कहते होते हैं इजाद की थी, काम की थी, दरियाफ्त की थी, पता नहीं क्या किया था कि उन्होंने ऑटोमेटिक कार इन्वेंट की थी, जिसको वो अगली दोनों सीटें छोड़ के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपने देखा भी होगा डिफरेंट टीवी चैनल्स में है, वो पिछली सीट पे बैठते हैं और कीबोर्ड के ज़रिए वो कार को ड्राइव करते हैं और इससे गाड़ी के बोर्ड के ज़रिए इसको कंट्रोल करते हैं, जो कीबोर्ड होता है ना उसके ज़रिए। और इस जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए ना सिर्फ ड्राइविंग का तरीका बदल गया है, बल्कि गाड़ियों की सिक्योरिटी और कंट्रोल में भी नई तब्दीली रोनमा हुई है। एहसान जफर की इजाद आने वाले दौर में गाड़ियों की सनत को नए अंदाज में मुतारिफ करवा सकती है। हमारे साथ बनफ्से नफीस खुद कौन मौजूद है? एहसान हमारे साथ खुद ही मौजूद है। एहसान अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुबह की सोच। कैसे हैं आप? एहसान, आपको मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। चले जी, बताएं सबसे पहले कि जो जी ठीक हो गया। अच्छा, गाड़ी कंट्रोल करने का ये ऑटोमेटिक सिस्टम सबसे पहले तो बताएं कि है क्या? ये गाड़ी है आल्टो VX-R। अच्छा। की कंपनी मैनुअल गाड़ी। तो मैंने एक सिस्टम बनाया है कि इस गाड़ी को कंप्यूटर के कीबोर्ड से कंट्रोल करता हूँ पिछली सीट पे बैठ के। इस प्रोजेक्ट पे तकरीबन मैंने 6 महीने काम किया और 6 महीने बाद इसको मैंने कामयाब किया। और जो गाड़ी है मुकम्मल तौर पर कीबोर्ड से कंट्रोल होती है और कीबोर्ड के बगैर आप नॉर्मल तरीके से भी चला सकते हैं। अच्छा, जबरदस्त हो गया। और ये बताइएगा कि ये आइडिया किस तरह सोचा, किस तरह इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई और कितना वक्त लगा आपको? वैसे जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि एहसान ने काफ़ी अर्सा पहले ये काम किया था, लेकिन क्या कुछ माइंड में चल रहा था जब आप ये सोच रहे थे कि मैं कीबोर्ड से गाड़ी चलाऊं जिस तरह लोग गेम्स में चलाते हैं? बिल्कुल, इसका आइडिया गेम से ही आया। गेम से इंस्पायर होके कि गाड़ी को रियल लाइफ में टेस्ट किया जाए कि कीबोर्ड से चल सकती है या नहीं। तो इसको बनाने से पहले मैंने इंटरनेट पे सर्च किया है कि अगर तो कीबोर्ड से चलने वाली गाड़ी मौजूद है दुनिया में फिर मैं नहीं बनाऊंगा। लेकिन मैंने काफ़ी रिसर्च की है, कोई गाड़ी जो है वो कीबोर्ड से चलने वाली इंटरनेट पे मुझे नहीं मिली। तो फिर मैंने सोचा है कि इस प्रोजेक्ट को अगर मैं बनाता हूँ तो ये सबसे अलग और यूनिक प्रोजेक्ट होगा। और इस पे मैंने फिर काम किया और तकरीबन 6 महीने बाद इसको मैंने कामयाब किया। 6 महीने एक्सपेरिमेंट करता रहा हूँ इस प्रोजेक्ट। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वैसे इसको 100% मतलब कंट्रोल कर लिया जाता है कीबोर्ड से? जी जी, गाड़ी के तमाम जरूरी फीचर जो है वो कीबोर्ड से कंट्रोल होते हैं, जिसमें गाड़ी स्टार्ट होना, बंद होना, इसके अलावा इसकी ब्रेक, क्लच, एक्सेलरेटर, स्टीयरिंग का कंट्रोल। अच्छा, इसके अलावा जो गाड़ी की लाइटें, वाइपर, इंडिकेटर, ये सारे जो फंक्शन है ये कीबोर्ड पे मैंने शिफ्ट किया और कीबोर्ड से कंट्रोल हो सकते हैं। वाह, अरे वाह वाह। ऐसा नहीं बताइएगा कि इस गाड़ी को जब आपने बनाया तो कितना ज़्यादा अभी तक इसमें लॉन्ग ड्राइव आप कर चुके हैं? शॉर्ट ट्रिप्स तो होते हैं ना कि आपने उस कीबोर्ड को जांचने के लिए, उसका देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए कितना ज़्यादा लॉन्ग रूट पे इस गाड़ी को लेके गए ताकि उसमें कोई ख़राबी ना हो और एकदम से आपको अगर गाड़ी कंट्रोल करनी हो तो उसको किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल, हर चीज का मैंने टेस्ट किया है। जिस तरह पहले स्टीयरिंग का टेस्ट करता रहा हूँ, एक एक चीज को टेस्ट किया, ब्रेक को टेस्ट किया है कई मरतबा, फिर इसके बाद क्लच के सिस्टम को टेस्ट किया है। ये सारे सिस्टम कामयाब बनाने के बाद फिर पूरी गाड़ी को टेस्ट करने का टाइम आया तो पूरी गाड़ी को फिर मैंने गाँव के रोड में चलाया है। गाँव अच्छा के रोड पे टेस्ट करने के बाद फिर जब तकरीबन 6 महीने तक मैं इसको चलाता रहा हूँ और फिर शहर के रोड में ट्रैफिक में चलाने के एक्सपेरिमेंट किए और अब ट्रैफिक में भी इस गाड़ी को मैं कीबोर्ड से चला सकता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा एहसान, ये जो आपने काम किया है, जिस तरह की गाड़ी आपने इसको मॉडिफाई किया है, एक मॉडिफिकेशन ही कहूंगी मैं, लेकिन ये कि अब ये एक आम जो रिवायती ड्राइवर होता है जो कि अक्सर गाड़ी चलाने में, मैनुअल कार अगर कोई है उसको मुश्किल हो रही है, तो वो उसके लिए ये किस तरह से ये आइडिया जो है फायदेमंद हो सकता है, सॉरी, उसे किस तरह मुस्तफीद हो सकता है? बिल्कुल, जो मजदूर अफराद होते हैं जिनके जो पाँव काम नहीं करते हैं या जो डिसेबल होते हैं वो इस गाड़ी को ख्वाहिश पूरी करने की हद तक चला सकते हैं। लेकिन चलाने से पहले थोड़ी बहुत उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसके बाद 3-4 दिन में वो गाड़ी कीबोर्ड से सही तरह से चलाना सीख जाएंगे और फिर वो अपनी ठीक। ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं गाड़ी को कीबोर्ड से चला और के। ऐसा ना, आप इसको मार्केट में लाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर है ये तो आपकी पर्सनल कार होगी ना ऑब्वियसली, तो दीगर लोगों तक ये पहुंचे, मार्केट तक पहुंचे, उसके लिए आप काम कर रहे हैं कुछ?
नहीं, अभी मैं इस तरह का कोई काम नहीं कर के लोगों को बना के दूं कि ये सिर्फ मैंने अपने लिए बनाई है और इसका टेस्ट किया है और वो कामयाब टेस्ट किया है। लेकिन इस फील्ड में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अभी मैं गाड़ी की जो सिक्योरिटी की डिवाइसेस वगैरह होती हैं वो बना रहा हूँ। वो हो सकता है कि मैं आने वाले कुछ महीनों बाद मार्केट में लाऊं, लेकिन ये गुड। प्रोजेक्ट में मार्केट में किसी को बना के देने के लिए राजी नहीं हूं। अच्छा एहसान, आपकी केपीके के सीएम से भी मुलाकात हुई और भी बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ने आपसे रब्ता किया। मुझे ये बताइए किसी कंपनी ने भी आपसे रब्ता किया कि आपने किस तरह बनाया है और हमारे साथ आइए, कोई हम मिल के इस तरह का यूनिट बनाते हैं? नहीं, अभी किसी कंपनी से ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कि पीके के सीएम है अलीमीन गनापुर, उन्होंने मुझे हुकूमती सत्ता पे काफ़ी अप्रिशिएट किया है। उन्होंने मुझे एक करोला एक सलाई गाड़ी गिफ्ट की है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और इसके अलावा उन्होंने इंटरनेशनल स्कॉलरशिप का ऐलान किया है कि आप बाहर जाएं, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ें, इस फील्ड के बारे में मज़ीद सीखें और फ्यूचर में आके पाकिस्तान में गुड। काम करें और पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन करें। ये लेकिन तो जो सूबाई हुकूमत है उन्होंने मुझे अभी तक अप्रिशिएट नहीं किया, कोई राब्ता नहीं किया। और मुझे जो वज़ीर आज़म है मैंने कई इंटरव्यूज में भी बोला है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिलना चाहते हूँ, लेकिन राब्ता नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर आप हमें सुन रहे हैं, आपका कोई भी शख्स सुन रहा है जो आपके स्टाफ में है, तो बिलाल एहसान जफर आपसे मिलना चाहते हैं। आप काइंडली एहसान के साथ मिलिए। और एहसान का तो काम भी बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली, काम भी आपका बहुत अच्छा है। एहसान, मुझे ये बताइएगा कि जो काम आपने किया, कीबोर्ड के ऊपर सारी गाड़ी आपने कन्वर्ट की, इसके लिए आपको गाड़ी का एक्सपर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या आपको मैकेनिकली गाड़ी को खोलना, इंजन बनाना, ये तमाम तर चीज़ें आती थी, या फिर किस तरह ये कंट्रोल हुआ? कोई इलेक्ट्रिकल चीज़ें आपको आती थी, वहां से आपने कंट्रोल किया सारी चीज़ें? एक घर में मेरी एक लैब है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से एक्सपेरिमेंट करता हूँ। हम्म। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों को करने की कोशिश करता हूँ। तकरीबन 3-4 साल से घर में लैब लगाई है। लेकिन जो गाड़ी का सिस्टम है वो मैकेनिकल सेक्टर में नहीं, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल है वो हर चीज़ में कम से कम गाड़ी की होती ठीक है एहसान, एहसान की आवाज़ में कुछ डिस्टॉर्शन आ एहसान रही है। एहसान, आपका बहुत शुक्रिया, आप इस काम करते रहें। और जिसे एहसान की ख्वाहिश है कि प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करें, उम्मीद अल्लाह करते हैं करे कि उनकी कि मुलाकात हमारी हो जाए ये प्राइम मिनिस्टर आवाज़ से। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक भी पहुंची। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।